कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मटेरियल हो, लेबर हो, और आपका फॉर एग्जांपल एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड, क्लियर जी, जो बाकी कास्ट, फॉर एग्जांपल 10, 5 और ये अपना 3, क्लियर 18। ये जो कास्ट लगी है ना, जो कास्ट, जो प्रोडक्ट जिस एलिमेंट से बना है उस कास्ट को जमा करेंगे। ठीक है, अगर इस बेस पर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं कास्ट बेसिस पर कि जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए हैं और उसकी कास्ट को हम जमा कर ले, सिर्फ कास्ट को, तो वो जो कैलकुलेशन आएगी उसको हम कहेंगे कि हमने जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी फैक्टर कास्ट पे कैलकुलेट किए। फैक्टर कास्ट मीन कि हमने मटेरियल लिया, लेबर लिया और कैपिटल लिया, एफओएच वगैरह लिया, उसकी कास्ट को हमने जब जमा किया और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए उस सब को एकमुलेट करके जो भी फिगर आएगी वो जीडीपी आएगी, लेकिन एट फैक्टर कास्ट पे आएगी वो। लेकिन अगर मैं इसमें प्रॉफिट भी शामिल कर दूं, फॉर एग्जांपल 2 रुपए वाला प्रॉफिट, ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगी अब 20। तो अगर इसी बेस पर मैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लूं और सिर्फ मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लूं, मार्केट प्राइस कि जिसमें कास्ट भी शामिल हो और उसका प्रॉफिट भी, तो हमने जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी हम फिर मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इन शॉर्ट कि सिर्फ अगर कास्ट पे मैं कैलकुलेट करूं नेशनल इनकम तो वो फैक्टर कास्ट पे आएगी। फैक्टर मीन लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सिर्फ मैंने उसकी कास्ट को जमा करके नेशनल इनकम कैलकुलेट की। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लूं तो ये फिर मेरे पास मार्केट प्राइस बन जाएगा, और जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज मैंने प्रोड्यूस किए अगर मैं उसको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर लूं तो जीडीपी, जीएनपी और एनपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हो जाएगी। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? जी, क्लियर। अब इसके फार्मूले हैं फैक्टर कास्ट के भी और मार्केट प्राइस के भी। शाबाश, पूछे, काइंडली कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। फैक्टर कास्ट में ये कि मैं नेशनल इनकम सिर्फ जो कॉस्ट लगी है ना गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, सिर्फ उस कॉस्ट को मैं एकमुलेट करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेता हूँ। मार्केट प्राइस में मैं प्रॉफिट भी इंक्लूड करके मार्केट प्राइस पे ले आ जाता हूँ। ठीक है ना, मार्केट प्राइस या सेल प्राइस जो कहते हैं इसको, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसके लिए मार्केट प्राइस की टर्मिनोलॉजी यूज हुई है। तो मैं मार्केट प्राइस पे गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके जीएनपी कैलकुलेट कर लूं तो इसको कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जी, ये 2 पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं? जी, सलमान, अजहर, शमीन, सबा, इफ्तिखार, जी, मुस्कान, शफकत, शाबाश। ठीक है जी। अब जी बाकी भी जरा काइंडली, अब इसके फार्मूले हैं जी, ये मैंने आपके ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। ठीक है, इधर से भी आप देख सकते हो। लेकिन एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ फिर उसके बाद जाएंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं, सवाल को शुरू करते हैं। ये जरा अगर काइंडली आप इसका स्नैपशॉट दे सकते हो तो फिर भी अच्छा है, अगर नहीं तो खैर मैं दोबारा इस तरफ आऊंगा। जी, ये स्क्रीन क्लियर है ना, सबको क्लियर है? डिफॉल्ट पहले आ जाते हैं, बाकी भी दोस्त भी ले लें ताकि, खैर मैं दोबारा भी इसको रेफर करूंगा, कोई मसला नहीं है। अगर लेना चाहते तो आप लोगों की अपनी मर्जी। ठीक है, जिस जिस तरह आपको लोगों को कन्वीनियंट हो जी, जो आपको अच्छा लगे। ये सवाल तो हमने कर लिया था, ये वाला, ये तो हम पढ़ चुके। आइडेंटिफाई एनी सच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज दैट आर कॉमनली फेस्ड इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में जो जो मसले हैं उसको जरा आप आइडेंटिफाई करें। 3 मार्क्स का सवाल है जी। तो वो क्या था यार, वो आपका डबल काउंटिंग, ट्रांसफर पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो आपको याद आया। तो 3 मार्क्स के लिए अगर आप एक एक दो दो लिखीर में लिख ले तो बस इट्स ओके। अब यू पहले आ जाए रिक्वायरमेंट्स की तरफ, सवाल को छोड़ा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग: जीडीपी एट मार्केट प्राइस एट एमपी एंड जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। क्लियर जी? GNP at market price and GNP at factor cost, NNP at market price and NNP at factor cost. Show all necessary working.
जब आपने ये सवाल पढ़ लिया तो आपके जहन में आना चाहिए कि यार ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सवाल है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी जीडीपी का सवाल है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल। अब आप आ जाएं सवाल की तरफ, यहाँ से तो आपकी आधी जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। और इन 7 मार्क्स का सवाल है जी, देखिए। The following data relates to the economy of a country over a period of 1 year। एक ही साल का हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है जी। डोमेस्टिक कंजम्पशन, टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल फॉर्मेशन या इसको इन्वेस्टमेंट भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। तो अगर कैपिटल फॉर्मेशन आपको पता है ना क्या होती है कैपिटल फॉर्मेशन? कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है जी? व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? अजहर क्या होती है? सलमान, जैन, सबा, शफकत, शमीन, क्या होती है कैपिटल फॉर्मेशन? मुस्कान। जी, इकरा की अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। हाँ, बाकी और कहाँ पढ़ा था ये, किस चैप्टर में पढ़ा था? जी जी, कैपिटल एक्युमुलेशन से। जी जी, चैप्टर 1 है बिल्कुल। जब आपके कैपिटल गुड्स में या आप इसको एक्युमुलेट करते हो या उसमें इंक्रीज आ जाता है ना, उसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, इसको इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है जी। तो जब आपके कैपिटल गुड्स में इंक्रीज आता रहता है तो इसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और हमने कहा कि कैपिटल फॉर्मेशन बनती है सेविंग से। और फिर अगर आपको याद हो तो हमने वो स्टेजेस भी पढ़े थे सेविंग्स के, क्रिएशन ऑफ सेविंग, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स, ठीक है ना। जी जी, अभी जैन से अभी समझियो, क्लियर जी। तो कैपिटल फॉर्मेशन, या अगर किताब में इन्वेस्टमेंट भी लिखा हो किसी और सवाल में तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्सप्लेन कर लूंगा ये भी। और हमारे पास कैपिटल डिप्रिसिएशन, ठीक है। या इसको अगर कैपिटल अलाउंस भी लिखा हो या सिर्फ डिप्रिसिएशन भी लिखा हो तो इट्स ओके, क्लियर जी। अब हमने पढ़ना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा तो जी सब्सिडी, देखें, हुकूमत जब सपोर्ट करती है अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपने बिजनेसमैन को, तो उसको सब्सिडी देती है, मतलब एक सपोर्ट होती है ना। जिस तरह आजकल वो कोविड-19 के बारे में मांग रहे हैं कि हमारे बिजनेस खराब है और आप हमें रिलीफ दे दो। रिलीफ किस फॉर्म में दे दो? रिलीफ तो या हमें नकद की फॉर्म में दे दो, या हमें टैक्सेस से छूट दे दो, ठीक है ना, या कोई हमें डोनेशन वगैरह दे दो। तो इसको कहते हैं सब्सिडी। जब हुकूमत सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को, क्लियर, तो इसको सब्सिडी कहते हैं, क्लियर सुन दस, ठीक है। तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या हुकूमत आपको नकद पैसे दे दे, या आपको टैक्सेस से छूट दे कि आप पे हम टैक्सेस नहीं लगाएंगे, अगर टैक्सेस लगाएंगे तो कम टैक्सेस लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, या अगर आप कोई मशीनरी इंस्टॉल कर लोगे तो 50% पेमेंट हम आपको दे देंगे हुकूमत। जिस तरह अगर आपको याद हो कि गदून अमजई में उन्होंने कहा था 2010-11 में कि जो भी उधर इंडस्ट्री लगाएगा वो 5 सालों के लिए फ्री टैक्स जोन होगा। ये 5 सालों के लिए उधर जो भी बंदा कारखाना लगाएगा उस पर टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो एक सब्सिडी टाइप थी, तो इसको कहते हैं सब्सिडी। इसके अगेंस्ट जो चलती है वो टैक्सेस चलती है, ठीक है ना। तो अभी क्लियर है सुन सब्सिडी का जी, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अच्छा, इस सवाल में कोई और कंफ्यूजन साथ साथ इंशाल्लाह क्लियर करते जाएंगे। सिंपल वही फार्मूला, अगर एट मार्केट प्राइस है, एट एमपी, ठीक है जी, अगर एट मार्केट प्राइस है तो वही फार्मूला जो कल हमने कहा था कि सी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस आई इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन प्लस जी, ठीक है ना, प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ब्रैकेट फिर प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसके लिए यही फार्मूला है, जीडीपी एट मार्केट
प्राइस। अच्छा, ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया ना भाई मेरे, आप लोगों ने इसी स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व करना है। इस तरह नहीं कि इधर आप हिंद से पुट कर ले फिर इसको प्लस कर ले फिर इसको प्लस, जिस तरह आप मैथ्स में करते थे ना इक्वेशन फॉर्म में, उसमें नहीं करना भाई। ये इसको कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। ये रिकमेंडेड है, ठीक है जी। अगर आप इस तरह उसमें पुट करते जाओगे तो आपका आंसर तो सही आएगा, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन में फिर मसला होगा, तो मार्क्स आपको फिर फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर जी। तो इसको इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में आप लोगों ने करना है। फॉर्मूला बेशक इस तरह लिख ले आप लोग, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल इस तरह लिख ले, लेकिन सवाल इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व करना होगा। क्लियर जी। अच्छा, अब डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन में यहां से ये सी, ठीक है ना, सी फॉर कंजम्पशन, सो डोमेस्टिक कंजम्पशन, सो 230। क्लियर जी। कैपिटल फॉर्मेशन स्लैश इन्वेस्टमेंट, मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, ब्रेक स्लैश डाल के, आप लोग बेशक ना लिखे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये देखो ये तो हमारा हुआ इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट में देख लेता हूँ डेटा से उठा के ना, कैपिटल फॉर्मेशन ये। क्लियर जी। 58,650, 58,650। क्लियर जी। फिर मैं आया तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ, जी की तरफ। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेरे पास दिए हैं कि नहीं, हाँ दिए हैं। तो ये मेरे पास 51,750, 51,750, 51, ये 51,750। क्लियर जी। फिर मुझे दिए हैं, फिर मेरे पास फार्मूले क्या है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट भी मुझे दिया है 885, 500 ये प्लस, और फिर माइनस इंपोर्ट, मुझे इंपोर्ट भी दें 74,750, 74,750। तो ये माइनस करके मेरे पास ये फिगर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी आया लेकिन मार्केट प्राइस पे जी, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दूंगा इंशाल्लाह। काइंडली इसमें कोई कंफ्यूजन बस जी, जैन, सलमान, इकरा, ठीक है ना जी। तो इसी फार्मूले को आप इस तरह लिख ले जिस तरह मैंने सॉल्व करवाया ना, काइंडली इस तरह फार्मूला लेके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन भाई मेरे, आप लोगों ने इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व करना होगा, ठीक है जी, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। सही है जी। आगे जाएं फिर। अब फिर उसने सवाल में, ये तो हमारा आधा सवाल ये तो हुआ, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस हुआ, लेकिन उसने मांगा जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, तो जीडीपी एट फैक्टर कास्ट में किस तरह कैलकुलेट करूंगा, उसका फिर अपना फार्मूला है। जीडीपी एट फैक्टर कास्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी ये प्लस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी समझा दो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होती हैं, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया, इससे मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर लूंगा और सब्सिडी ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास जीडीपी एट फैक्टर कास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बुक्स में नहीं दिया, मैंने और जगह से दिए क्वेश्चन वगैरह से, तो आप लोगों ने ये लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में शायद होगा। तो जीडीपी एट फैक्टर कास्ट हमारे पास बराबर है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। तो जीडीपी एट फैक्टर का मार्केट प्राइस तो इधर से आ जाएगा, जो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया जीडीपी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में माइनस करूंगा, तो मुझे दिए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के नहीं, टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर, हाँ ये दिए हैं, अभी बताता हूं। इसको आप लिख लो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी, टैक्सेस ऑन एक्सपेंडिचर। क्लियर जी। तो ये मैं माइनस कर दूंगा, और सब्सिडी भी मुझे दी है कि नहीं, हाँ अभी, हाँ 5750, ये मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। सही है जी। तो जीडीपी एट फैक्टर कास्ट मेरे पास बराबर है जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। तो इन दो पॉइंट्स में कोई इशू अभी जी, आप पूछें। अच्छा, दो तरह के टैक्सेस होते हैं, आप पूछेगा कोई सवाल है तो, या इस सवाल में कोई कंफ्यूजन।
वो तो उसकी तरफ आता हूं। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आपकी इनकम पे लगती हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने जितनी इनकम कमाई होगी ना, अगर वो एफबीआर या गवर्नमेंट के स्लैब में फॉल करता है उसकी इनकम, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जिस तरह 2019-20 के लिए ये कि अगर आपकी इनकम तनख्वाह तनख्वाह आपकी अगर इनकम हो, सिर्फ आप तनख्वाह लेते हो 6 लाख तक हो, तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी सालाना, अगर आपकी तनख्वाह 6 लाख से ज्यादा हो रही हो सालाना, तो फिर उसने स्लेब्स दिए हैं, उसने टेबल दिए हुए, तो उसके मुताबिक वो टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं उस पर। तो डायरेक्ट टैक्सेस इनकम पे लगती हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह टी का एक साशे भी ले या टूथपेस्ट ले लें, तो उस पे लिखा होगा कि यार ये इसकी रिटेल प्राइस होती है प्लस सेल टैक्स इज इक्वल टू ये इसकी सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस हो गई। क्लियर जी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होता है कि जो एंड कंज्यूमर होता है ना, जिसने उस चीज को कंज्यूम करना है, वो टैक्स पे करेगा। मतलब उसका अल्टीमेट जो बर्डन होगा ना, वो एंड यूजर पे आ जाता है, एंड कंज्यूमर पे आ जाता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस आपकी इनकम पे लगती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जब आप एक्सपेंडिचर करोगे, अगर आप वो चीज नहीं खरीदोगे तो आपने वो टैक्स नहीं देना। लेकिन जब आप एक्सपेंस करोगे या एक्सपेंडिचर करोगे, जब आप वो चीज खरीद लोगे, तो आप वो टैक्स पे ऑफ कर देते हो। ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर या इनडायरेक्ट टैक्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है एकरा, तो यहाँ तक ये काफी इंशाल्लाह, या हम फिर अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो होती है जो आपकी इनकम पे लगती है। आपने जितनी इनकम अर्न की हो, अगर वो उस टेबल में फॉल करता है एफबीआर या गवर्नमेंट के टेबल में, तो आप पे टैक्स लगेगा। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो कि एक्सपेंडिचर पर लगते हैं। जब अब आपने कोई एक्सपेंस करोगे, जब आप कोई चीज खरीदोगे, तो उस टाइम आपने पे करना है। अगर आप वो चीज नहीं खरीदोगे तो आप नहीं पे करोगे। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ठीक है जी। बाकी दोस्त भी कंफर्म करें। तो अभी अगर टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर आया या इनडायरेक्ट टैक्स, तो होप सो कि कोई मसला नहीं होगा। क्लियर जी। अब हम जाते हैं जीएनपी की तरफ। तो जीडीपी में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये समर 2016 में ये सवाल आया था, अभी 2019 में भी आया था। ठीक है जी, 2019 में भी आया था और समर 2016 में भी आया था और 14 में भी आया था। ठीक है, तो जीडीपी में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब जीएनपी एट मार्केट प्राइस, फिर हमने जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो कैलकुलेट किया, अब हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सवाल में उसकी रिक्वायरमेंट है कि जीएनपी कैलकुलेट करें एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कास्ट। ठीक है जी। तो जब हम जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तो वही जीडीपी एट मार्केट प्राइस ये वाला, प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये क्या चीज है भाई? नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या इसको कहते हैं फॉरेन फैक्टर इनकम। तो इसके दो नाम हैं, जिस नाम से भी आया, ठीक है ना, तो एक ही चीज है। तो नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फॉरेन फैक्टर इनकम। देखो अब ये किस चीज के बराबर है, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फॉरेन फैक्टर इनकम? मैंने आपसे कहा था कि जीएनपी में जो आपके फॉरेन सिटीजन होते हैं, वो अपना हिस्सा पाकिस्तान से ले जाते हैं। ठीक है जी, जो उसने अर्न किया हो, जो उसने कमाया हुआ हो। लेकिन इसी तरह हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, अच्छा मैं करा देता हूँ, ठीक है शमीन, मैं करा देता हूँ, आप 2 मिनट मुझे दे दें तो इंशाल्लाह मैं करा दूंगा। ठीक है जी। और इनकम फ्रॉम इनकम ऑफ सिटीजन फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम ऑफ फॉरेन इन द कंट्री। मैंने आपसे कहा था कि जीएनपी में जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर काम करे, अगर वो पाकिस्तान पैसे ले आए, ठीक है जी, और जो गोरे हैं वो पाकिस्तान से पैसे ले जाए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर पाकिस्तानी ज्यादा पैसा पाकिस्तान लेके आए और गोरे ज्यादा पैसा कम पैसा बाहर लेके गए, तो हमारे पास प्लस आएगा। ठीक है,
लेकिन अगर पाकिस्तानी कम पैसा लेके आए और गोरे ज्यादा पैसे पाकिस्तान से लेके चले गए तो ये फिर इधर माइनस आएगा, ठीक है जी। लेकिन इस यहाँ तो उसने हमें सेपरेशन नहीं दी कि पाकिस्तानी कितना लेके आए और गोरे यहाँ से कितने लेके चले गए, उसने तो हमें ये नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे डायरेक्ट नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस में दिया हुआ है। क्लियर जी। तो ये में GNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस, ये फिगर, प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फॉरेन फैक्टर इनकम को मैं ऐड कर दूंगा, ये वाला फिगर, तो मेरे पास ये आ जाएगा 350, ठीक है जी। इसी तरह GNP एट फैक्टर कास्ट, GNP एट फैक्टर कास्ट, सो GNP एट मार्केट प्राइस, ये क्लियर जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूंगा, जिस तरह मैंने ऊपर वही फार्मूले है ना GNP एट मार्केट फैक्टर कास्ट का, और सब्सिडी ऐड करूंगा वही सब्सिडी, तो ये फिगर आ जाएगी। तो इन ये दो अब क्लियर है कि नहीं, कोई कंफ्यूजन? शाबाश। इस तरह देखो ये स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो कोई मसला नहीं बनेगा, सारा खेल यहाँ से शुरू है भाई। ये फार्मूला क्लियर हो और ये फार्मूला, तो बस इसमें प्लस माइनस करते जाओ। जी फैक्टर का कास्ट का तो वही फार्मूला है, इसका भी तो यही फार्मूला है, GNP मार्केट प्राइस, लेकिन इसमें GDP एट मार्केट प्राइस, ये चीज प्लस इसमें से नेट वो जमा कर लो, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये चीज है ना, तो इसको दोबारा कैलकुलेट करने की क्या जरूरत, यही फिगर उठा लो। जैसे मीन में कह रहा था कि टैक्सेस दो तरह की होती हैं, एक होती है डायरेक्ट टैक्सेस, एक होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आपकी इनकम पे लगती हैं, जितना आपने अगर एक साल के अंदर इनकम कमाई होगी ना, और वो IFBR के शेड्यूल्स में या टेबल्स में फाइल करते हो वो इनकम स्लैब्स में, तो आप टैक्स पे कर लोगे। जो इनडायरेक्ट टैक्स होती है ना, वो आपके एक्सपेंडिचर पे लगते हैं, वो टैक्स आप तब पे करोगे जब आप एक्सपेंस करोगे, जब आप खर्चा करोगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह जाके एक टूथपेस्ट लेते हो, ठीक है, तो आप उसमें इनडायरेक्ट टैक्स पे कर लेते हो, अगर आप टूथपेस्ट नहीं लोगे तो आप टैक्स नहीं पे करोगे। क्लियर जी। ये क्यों सिगरेट वगैरह पे टैक्स ज्यादा लगाते हैं कि लोग डिस्करेज हो जाएं इनसे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सुबह ठीक है एक साशे भी लेने हैं, तो अगर आप उसमें उसमें टैक्स इंक्लूड होते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए की ये और इस पे 2 रुपए का फॉर एग्जाम्पल टैक्स, तो आप उस दुकानदार को 7 रुपए देते हो, हालांकि उस वो जो चीज बनी है ना वो 5 रुपए पे बनी है, ये 2 रुपए आप टैक्स पे कर लेते हो, इसलिए आप 7 रुपए जाके पे कर लेते हो, ठीक है। अगर आप वो साशे ना लो तो आप टैक्स ना पे कर लो। इसी तरह जो अभी रेस्टोरेंट वगैरह पे लगे हैं कि अगर आपने चीफ वगैरह इस बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो आप टैक्स पे करोगे, आप खाना नहीं खाओगे, बर्गर नहीं खाओगे, तो आपने टैक्स पे नहीं करना। तो इसलिए इसको टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, कि आप उस टाइम टैक्स पे करते हो जब आप खर्चा करोगे, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अल्टीमेट बर्डन जो इनडायरेक्ट टैक्स का होता है ना, वो एंड यूजर या एंड कंज्यूमर पर, जिस तरह हम लोग होते हैं वो पे करते हैं, ठीक है ना। जो भी एंड यूजर होगा उस गुड्स या सर्विस का, तो वो उसने वो टैक्स पे करना है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जी शमीन। इंशाल्लाह इसको हम चैप्टर आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जी इन दो पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन? शाबाश पूछे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये हमारे दो तो ये हो गए, तो इसको आप टेक मार कर ले, ये भी हुआ और ये भी हुआ। तीसरा, नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कास्ट, ठीक है जी। तो देखिए मैंने आपसे कल कहा था कि कुछ डिप्रिसिएशन अलाउंस या कैपिटल अलाउंस भी अगर आ गया तो कोई मसला नहीं है, दोनों एक ही चीज है, या कैपिटल डिप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। ये जो वियर एंड टियर होती है ना, जो आपकी कैपिटल गुड्स में जो वियर एंड टियर आ जाता है मशीनरी में या आपके रोड्स वगैरह में, बिल्डिंग्स में, ठीक है, जब ये आप कंज्यूम करते रहते हो तो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू थोड़ी गिरती रहती है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी तो टाइम टू टाइम गिरती रहती है, तो इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। क्लियर जी। तो अब हमने नेक्स्ट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किस तरह कैलकुलेट करना है कि GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस, ये GNP एट मार्केट प्राइस माइनस कैपिटल डिप्रिसिएशन या कैपिटल अलाउंस। तो GNP एट मार्केट प्राइस तो मेरा यहां से आ जाएगा ये वाला,
ये आ गया GNP एट मार्केट प्राइस जो ऊपर मैंने कैलकुलेट किया था, माइनस कैपिटल डिप्रिसिएशन उसने मुझे बुक सवाल में दिया हुआ होगा, ये 23,000। ठीक है, तो ये माइनस कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर जी। इसी तरह अगर आपने फैक्टर कास्ट कैलकुलेट करना है तो वही फार्मूला NNP एट मार्केट प्राइस, ये NNP एट मार्केट प्राइस ये आ जाएगा। फिर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस वो कर लोगे, माइनस कर लोगे और वो जमा करके ना, एक मिनट ये मैं थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, एक मिनट।